तो देखो आज अपन समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम क्या है, इसके बारे में। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, तो इसके बारे में समझते हैं। देखो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है वो तो आपने देख लिया, कैसे सोल्व करते हैं, सही है। इसका मीनिंग हम देखते हैं अब यहाँ पे। मीनिंग किस फॉर्म में, लिमिट ऑफ ए सम की फॉर्म में हम देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। क्लियर है। तो देखो जैसे कोई भी फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, और क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, डिफाइन है, परिभाषित है। कोई भी क्या है कंटिन्यूस फंक्शन, एक सतत फलन है एफ एक्स, वो इस इंटरवल में क्या है, डिफाइन है, परिभाषित है, क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो देखो ग्राफ से देखते हैं। देखें कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो उस फंक्शन का कर्व हम मान लेते हैं, ग्राफ मान लेते हैं इस टाइप से, इस। क्लियर है। तो ये है यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ, और जो क्लोज इंटरवल ऐसे भी में डिफाइन है ना, तो ये लास्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। और आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये फंक्शन है और ये इसका ये कर्व हो ही गया, ये पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल होता है एरिया बाउंडेड बाई द कर्व ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड एक्स इक्वल ए एंड एक्स इक्वल बी एंड एक्स एक्सिस। डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल है ये निश्चित समाकलन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल है ये। इसका मीनिंग क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ऑफ एफ एक्स, यानी जो भी फंक्शन है उसका जो कर्व बनेगा, सही है, उससे बाउंडेड यानी उससे घिरा हुआ एरिया, क्षेत्रफल, और एक्स इक्वल ए एंड एक्स इक्वल बी एंड एक्स एक्सिस से, इनसे बाउंडेड जो भी एरिया होगा वो क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल। यानी ये तो हो गया फंक्शन का कर्व, ये क्या है, वाई इक्वल एफ एक्स, ये फंक्शन का कर्व हो गया इससे, और एक्स इक्वल ए, ये क्या है, एक्स इक्वल ए पॉइंट, तो ये एक्स इक्वल ए की लाइन हो गई। ये क्या हो गया, एक्स इक्वल बी हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो इनसे बाउंडेड कर्व कौन सा है, बंद घिरा हुआ, इससे बाउंडेड कर्व ये हो गया, एरिया ये हो गया क्या। तो ये होता है क्या, डेफिनेट इंटीग्रल होता है। इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। बात समझ गए क्या। तो करने का मतलब हमें क्या करना है, इसको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या है, ये है एरिया है, एरिया है कौन सा, ये, तो ये एरिया निकालना है हमें, यही निकालना है। अब ये एरिया निकालने कैसे, ये देखो वो तो है नहीं क्या, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर, आयत और वर्ग वो तो है नहीं, पैरेललोग्राम, समांतर, वो चतुर्भुज, वो तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला एरिया निकालने का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम इस टोटल एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी आयताकार पट्टी का, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, सही है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में। तो ये ऐसे एक तो ये डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार से। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, शुरू वाले को एक्स नोट। क्लियर है। एक्स नोट इक्वल है, इसको नाम देते हैं हम कितना, एक्स वन, ये स्ट्रिप ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं एक्स टू, ये स्ट्रिप ले लेते हैं एक्स थ्री। इस प्रकार से छोटी छोटी स्ट्रिप हम ले लेंगे, और लास्ट वाली स्ट्रिप होगी एक्स एन, या इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे कौन सा, एक्स एन, एक्स एन हो जाएगा ना, एनवें नंबर की स्ट्रिप हो जाएगी। और ये पॉइंट देखें तो कौन सा हो जाएगा, जस्ट बैक वाला एक्स एन माइनस वन वाला पॉइंट हो जाएगा, सही क्या। इसकी अगर हम क्या देखें, विड्थ देखें, चौड़ाई देखें, तो वो मान लेते कितनी है, एच है, कितनी है, एच है, ये मान लेते हैं। समझ गए यहाँ तक। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालना, हमें टोटल का एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस जो ये स्ट्रिप है इसका एरिया निकाल लेते हैं, आयताकार पट्टी का, फिर प्लस कर देंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका ऐसे निकाल के सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो टोटल का एरिया आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं फिर। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, देखो
ये स्ट्रिप है, ये इसकी कौन सी शेप है, ये देखो ना तो आयताकार है, आयताकार भी नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, समझना देखिए इस बात को, इस प्रकार से है ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऐसे जा रहा है ये कर्व, तो ये रेक्टेंगल कहाँ से बनाई, रेक्टेंगल नहीं बना, नहीं बनाना तो इसका एरिया नहीं निकाल सकते हम, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे इफ क्या है h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या है 0, h टेंस टू 0, अगर h क्या होगा टेंडिंग टू 0, मतलब ये हाइट h क्या है विड्थ थी तो इसकी, इस स्ट्रिप की विड्थ है, तो ये अगर 0 हो जाएगी मतलब इसका मतलब होगा क्या, h टेंस टू 0 होने का मतलब क्या है कि लगभग 0 है ना, लगभग 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है ना, तो ये स्ट्रिप कहाँ पे होगी, इसके जस्ट पास में होगी क्या, तो ये शेप इस प्रकार से बनेगी क्या, ऑलमोस्ट लगभग रेक्टेंगल बन जाएगा क्या ये, अरे ये जो हो यहाँ पे ये जो है ना, ये इसकी विड्थ ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, तो लगभग ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल बन जाएगा, तो इसका एरिया निकालना हमें आता है, बात समझ गए क्या। तो हम क्या लेंगे h टेंस टू 0, जब h टेंस टू 0 होगा तो n कितना हो जाएगा, n का मतलब है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, जो स्ट्रिप होगी वो कितनी बनेगी फिर इनफाइनाइट बन जाएगी बिल्कुल। अगर h टेंडिंग टू 0 ले लेंगे तो ये जो साइड है ये साइड ये पास में आ जाएगी, ऐसे हम कितनी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी हमें फिर इनफाइनाइट स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, तो n टेंस टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या बन जाएगा, ये जो स्ट्रिप है वो ऑलमोस्ट क्या बन जाएगी, इसकी शेप रेक्टेंगल बन जाएगी, आयत, जिसका एरिया में निकालना आता है, तो निकालते हैं। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा फिर देखो, इसकी विड्थ ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो ये ले लेते हैं हम लेंथ और विड्थ या ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है एरिया, तो ये कितना है यहाँ पे, ये जो लेंथ है वो कितनी है इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या फंक्शन की वैल्यू यही तो है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास fx है, तो a पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी fa हो जाएगी क्या, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखो लिख भी देते हैं, ये बात लिखी नहीं है पहले, यहाँ पे लिख लेना आप क्या कि x नोट तो कितना है यहाँ पे, x नोट तो है a, x1 कितना है, x1 कितना है, अरे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई तो कितनी है ये h है क्या, तो a प्लस h होगी, सही है, यहाँ तक की लेंथ a प्लस h हो जाएगा, x2 कितना होगा a प्लस 2h हो जाएगा, सही क्या। इसके बाद में xn की बात करें, जगह नहीं है इधर, xn की बात करें तो क्या होगा a प्लस nh हो जाएगा, सही क्या। और हम जानते हैं xn इक्वल a प्लस nh, कितना दे रखा है a प्लस nh, xn की बात करें तो xn किसके इक्वल है, b के इक्वल है क्या, तो हम बोल सकते हैं किसके इक्वल होगा ये b के इक्वल होगा, तो यहाँ से अगर h की वैल्यू देखें हम तो कितनी हो जाएगी b माइनस a अपॉन n, यानी आप क्या करते हो डिस्टेंस को माइनस कर देते हो, b माइनस a कर देते हो और उसमें क्या कर देते हो जो भी टोटल स्ट्रिप उसका डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगी प्रत्येक स्ट्रिप की विड्थ आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी क्या, ये हमारे बहुत काम में आएगा है ना। तो ये आप है ना लिख लेना बाद में है ना, सही तरीके से उतार लेना और याद कर लेना, h ये होता है, h क्या होता है b माइनस a अपॉन n, सही है ये होता है, तो यहाँ पे से लिख लेना आप लोग। तो देखो निकालते हैं, हमें तो इसका एरिया निकालना है प्रत्येक स्ट्रिप का, तो देखो इस फर्स्ट वाले की निकालते हैं। फर्स्ट वाले क्या होगा, चौड़ाई या विड्थ हो जाएगी कितनी h इंटू इसकी अगर वो देखे लेंथ देखे तो कितनी है fa है, सही है। सेकंड वाले की अगर लेंगे, सेकंड वाले स्ट्रिप की एरिया देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइट ये सॉरी जो भी है क्या विड्थ या चौड़ाई कितनी है h इंटू इसकी हाइट अगर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी x1 पॉइंट पे कितनी हो जाएगी f x1, और x1 की वैल्यू कितनी है a प्लस h ये क्या, अरे ये यहाँ से x1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, इतनी थी तो कितनी है a है, और ये कितनी है h है, तो a प्लस h हो जाएगी यहाँ तक टोटल डिस्टेंस। इस पे फंक्शन की वैल्यू f a प्लस h हो जाएगी, इस पे देखेंगे इस पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी f a प्लस 2h होगी, इस प्रकार से होगी क्या। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, ये तो होगी इसकी विड्थ h इंटू इसकी हाइट कितनी है
लेंथ कितनी है एफ ए प्लस एच, सही है। ऐसे लिखेंगे क्या हम फिर प्लस तीसरी वाली स्ट्रिप की देखेंगे तो एच इंटू इसकी हाइट देखेंगे तो कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे एफ ए प्लस 2h। तो देखो एच यहाँ पे एच यहाँ कॉमन ले लेते हैं, सही है, नहीं क्या नहीं लिखा 2h हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे h कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे और आ जाएगा क्या, देखो एक तो आ जाएगा एफ ए आ जाएगा प्लस एफ ए प्लस एच आ जाएगा, प्लस यहाँ से h बाहर ले लेंगे ना, फिर क्या हो जाएगा एफ ए प्लस 2h हो जाएगा। फिर एंड सोन ऐसे से चलता जाएगा। लास्ट वाली स्ट्रिप का एरिया, अरे सभी का तो निकाल नहीं सकते, ऐसे ऐसे लगा देंगे हम, एंड सोन कर देंगे यहाँ पे। लास्ट वाली स्ट्रिप का एरिया हम देखेंगे तो क्या होगा बताओ, वही गैस की जो चौड़ाई है विड्थ वो कितनी है h है इंटू इसकी लेंथ हम ये लेंगे क्या, क्योंकि ये अगर आप लेंथ लोगे तो फिर आगे वाली स्ट्रिप का आएगा वो तो एरिया। तो इसकी ये जो लेंथ है वो कितनी होगी बताओ, इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, वो इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इस ये पॉइंट कौन सा है, अक्स कौन सा है n-1 है ना, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, ये हो जाएगी ना, सही है। देखो ऐसे देख लो एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h, तो इस वाले पे क्या होगी a प्लस n-1 इंटू एच, ये हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, सही है। और हम लेंगे इसकी क्या लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि एस टेंस टू क्या है यहाँ पे 0, एस टेंडिंग टू 0 है तो इनफाइनाइट क्या है हमारे पास स्ट्रिप है, तो इसकी क्या लेंगे हम यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एस टेंस टू 0। तो निकल गया क्या टोटल एरिया, देखो इसका प्रत्येक स्ट्रिप का एरिया आ गया, सभी को प्लस कर दिया तो टोटल एरिया आ गया हमारे पास। और टोटल एरिया है वही क्या है डेफिनेट इंटीग्रल है, क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, सही है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ एसम, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो आप योगफल की सीमा के रूप में, सही है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्लियर है बात। और देखो कुछ रिजल्ट है, कुछ फॉर्मूले हैं 2-3, वो आपको ध्यान रखने हैं। कौन से 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन एन टर्म्स क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, कैसे n ब्रैकेट n + 1/2, सही क्या बात। इसके बाद में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 1² + 2² + 3², इस प्रकार से चलता जाएगा। कितने टर्म्स है इसके अंदर, n टर्म्स है मान लो, ऐसे चलता जा रहा है। तो इनका सम कितना होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग, ये आपको याद करना है, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा काम में आएंगे ये फॉर्मूले। क्या होगा n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट 2n + 1/6, ये हो जाएगा। इसके बाद में क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत घनों का प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, n टर्म्स है इसके अंदर, n ब्रैकेट n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्लियर बात। एक बात और समझ लो, जैसे मान लो आपके पास नंबर है 1 + 2 + 3, ऐसे नंबर चल रहे हैं कहाँ तक, 10 तक चल रहे हैं। n का मतलब क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसके अंदर कितने नंबर है, ये सीरीज है ऐसे चलती जा रही है, तो इसके अंदर कितने टोटल नंबर है वो है n की वैल्यू। तो जैसे मान लो हमें 10 तक का सम निकालना है, सही है, 1 2 3 4 ऐसे 10 तक का सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10 होगी, कितने नंबर है टोटल 10 है क्या, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे 10 ब्रैकेट 10 + 1/2। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो आप n इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रखोगे 10 रख दोगे, क्लियर है। जैसे इसके अंदर देखें तो कितने टर्म्स है, n टर्म्स है क्या, 1 + 2 + 3 प्लस इस प्रकार चलते जा रहे हैं, n-1 टर्म्स है इस बार हमारे पास। कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स है। तो बताओ इनका सम कितना होगा। इस बार हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे बताओ, बस ये बात यहाँ पे समझने की है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स एक हमारे पास n-1 है,
सही है। तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट करोगे आप, n-1। तो n-1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह n-1, यहाँ पे n-1 + 1 n हो जाएगा, n/2। सही है, आपको तो यही ध्यान रखना है, याद तो यही करना है। सही है, वो तो अपन फिर देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, उतार लो। तो देखो यहाँ से क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, h की वैल्यू क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है। h की वैल्यू क्या है, b - a/n, ये लिख लिया गया। h की वैल्यू होती है b - a/n, और यहाँ पे a क्या है, a बताओ देखें। क्लोज इंटरवल a से b में फंक्शन डिफाइन है, यहाँ से तो देखते हैं ये a से b में ही तो है हमारे पास इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है a से b में ही। तो a क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट, लोअर निम्न सीमा है क्या, लोअर लिमिट है क्या। तो आपको फंक्शन के अंदर यहाँ पे है ना, जैसे मान लो यहाँ पे लिमिट आ जाए 2 से 3, तो आपको a की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। यहाँ पे f2 + h, ये इस प्रकार से। समझ गए बात, क्लियर है। तो चलो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.8 के। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, एक तो बता देता हूँ आपको, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, इंटीग्रेशन 2 से 3, लिमिट है x² dx। क्लियर है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है हमें, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। यानी लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी आएगी। सही है, तो पैटर्न हमें, ये जो पैटर्न है ये लगाना पड़ेगा, कौन सा अभी जो आपने पढ़ा वो। क्लियर है, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि ये वो की सीमा के रूप में आप इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल, कितना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट f(a) + f(a) + h + f(a) + 2h, ऐसे चलता जाता है कहाँ तक, लास्ट f(a) + n-1 × h, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या है। तो बताओ यहाँ पे फंक्शन क्या है, f(x) की वैल्यू क्या है, x², यही तो है फंक्शन f(x), x² आ गया। एक हमें चाहिए यहाँ से h क्या होगा, h होता है b - a/n। तो b की वैल्यू कितनी है, b है अपर लिमिट और a क्या है, लोअर लिमिट है। ये है a है, ये है b, तो क्या हो जाएगा, b कितना है, h = 3 - 2/n। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि nh की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे बना जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू हम रख सकते हैं, सही है। तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला किस प्रकार से हो जाएगा, a to b, लिमिट a to b, a कितना है, 2 है, b है 3 है, f(x) कितना है, x² dx इज इक्वल, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, उस फॉर्मूले में रखते जाओ, h ऐसा कैसे रहने दो एक बार, a पॉइंट कितना है, a पॉइंट 2 है, तो हमें निकालना f2 + a + h का मतलब 2 + h + f2 + 2h + f2 + n-1 × h। अब क्या करना है आप लोगों को, ये वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है, इतना ही काम करना है। देखो वैल्यू निकालता है, पुट करता है, h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट। f2 का मीनिंग क्या है ये बता दो आप तो, यानी फंक्शन के अंदर x की जगह 2 रखना, या फंक्शन 8x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन कौन सा है हमारे पास, ये है, तो यहाँ पे रखेंगे x की जगह 2, तो कितना आ जाएगा, 2², इसी फॉर्मेट में लिखो है ना। फिर आ जाएगा प्लस, f2 + h का मतलब है फंक्शन के अंदर x की जगह 2 + h रखना, या 2 + h फंक्शन की वैल्यू, तो रखो यहाँ पे फंक्शन ये रहा। तो क्या हो जाएगा, 2 + h का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे, निकालेंगे तो इसके अंदर x की जगह रख देंगे कितना, 2 + 2h का होल स्क्वायर रखेंगे, तो ये आएगा होल स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा, इस पे देखो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 2 + n-1 × h का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0,
एच पहले है 2 स्क्वायर प्लस इसको ओपन करो, कितना आ गया 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर या 4h स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 to 4 8h हो गया प्लस इसको ओपन करो, देखें 2 स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर क्या होगा ऐसा हो जाएगा, फिर क्या जाएगा प्लस 2 to 4 ए बी यानी n-1 इंटू एच, यही आएगा क्या। अब हमें निकालना है इसका सम, ऐड करना है सभी को। ऐड कैसे करें, देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है समझना इस बात को कैसे। अब ऐड कैसे होगा ये कि ये टर्म्स तो है बहुत सारे हमारे पास, कैसे ऐड होगा, देखो एच स्क्वायर वाला है, एच वाला है, कांस्टेंट वैल्यू है, कैसे ऐड होगा, तो कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एच, कांस्टेंट वैल्यू को तो एक साथ लिख लो, एच वालों को एक साथ लिख लो, एच स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लो। तो देखो कांस्टेंट वैल्यू की बात करें 2 स्क्वायर ऐसे ऐसे चल रहा है कहाँ तक, देखो ये कौन सी टर्म में देखा जाए तो कौन सी टर्म है, अरे लास्ट वाली टर्म है ये, ऐसे ऐसे हम ऐड करते जा रहे हैं ना, ये एंड सोन लगा दिया ना बीच में से चलता जा रहा है, तो लास्ट वाली टर्म है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितनी बार आ रहा है ये 2 स्क्वायर, देखे तो n टाइम आ रहा है क्या, आता ही जा रहा है, n टाइम बोल सकते हैं इसको, ऐसे आता ही जा रहा है ये, तो इसको ऐड कर लेंगे एक साथ, फिर प्लस फिर ले लो आप क्या एच स्क्वायर वाले ले लो, तो देखो एच स्क्वायर वाला ये रहा और ये टर्म है एच स्क्वायर वाले, तो देखो इसमें भी एच स्क्वायर इसमें भी एच स्क्वायर तो कॉमन ले लेगा, एच स्क्वायर कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा ना, प्लस n-1 का होल स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया एच स्क्वायर। अब क्या करें, एच वाले टर्म को ऐड करते हैं, तो एच वाले टर्म देखो कौन कौन से, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो लिखो इन्हें, 4 कॉमन ले लो आप, 4h कॉमन ले लो, 4h इन टर्म से, तो 1 प्लस कितना जाएगा 2 प्लस क्या जाएगा n-1 ये आ जाएगा। अब देखो इनका सम निकालते हैं हम, ये देखे तो ऐसा बोल सकते हैं ये 4 है, ये 4 यहाँ पे 4, तो 4 देखे तो कितनी बार ऐड हो रहा है, n बार ऐड हो रहा है क्या। तो एक बात समझना, देखें जैसे मैं बोलूँ कि आपको ना 2 को ना 5 टाइम ऐड करना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गए क्या, तो कितने आएंगे 10 आ जाएंगे ऐड करने पे। ये कैसे ऐड करने पे 2 2 4 6 8 और 10 आगे 10। इस बात को मैं डायरेक्टली से बता सकता था कि 2 है, सेम नंबर है 2, एक हमें नंबर लेना है, कितनी बार ऐड करना है 5 टाइम, तो 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना आ जाएगा, सम निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वैसे ही सेम सिमिलर 4 को हमें कितनी बार ऐड करना है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 n टाइम ऐड करना है, तो बताओ कितना आएगा ऐड करने पे। 4 को मल्टीप्लाई कैसे करवा देंगे, n टाइम ऐड करना है n से, तो कितना आ जाएगा, ये बात समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 कैसे है पता चल गया। फिर देखो एच स्क्वायर बाहर ऐसा कैसे, इसका सम कैसे निकालेंगे, देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस जैसे आगे वाला ये यहाँ पे तो आएगा ना एक टर्म है ना, जैसे कि यहाँ पे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया, 2 प्लस 2 एच का होल स्क्वायर आ गया, 3 प्लस 2 एच का होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 एच का होल स्क्वायर, तो उसको भी ओपन करेंगे तो अगले वाला टर्म देखेंगे तो कौन सा आएगा, देखिए तो 2 का होल क्यूब आएगा, उससे अगले वाला देखेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगी, ऐसे आती जाएगी, सॉरी क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी है ना, फिर आ जाएगा क्या 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इस प्रकार से आता जाएगा। तो ये देखे तो ये कौन सा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से आ गया, ये सही है। अरे एन ये क्या है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिख रहा है क्या, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लेकिन इस बार टर्म्स कहाँ तक है, ओनली n-1 तक के, क्लियर है। तो
तो क्या होता है फॉर्मूला, देखे तो वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। लेकिन n की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, n माइनस 1, क्योंकि टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1 टर्म्स है, तो इसमें रखो, देखिए n की जगह n माइनस 1, n माइनस रखोगे तो यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो n माइनस 1 प्लस 1 n आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो देखो 2 इंटू n माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 2n माइनस 2 प्लस 1 तो कितना आ गया 2n माइनस 1 अपॉन 6। ये ध्यान रखना है ना, बाद में भी काम में आएगा हमारे। बात समझे कि नहीं समझे, ये सही है। फॉर्मूला होता है ये n माइनस 1 टर्म है तो n माइनस 1 टर्म के लिए फॉर्मूला निकाल लिया हमने, ये आ गया। तो यहाँ पे आप रखोगे क्या, n माइनस 1 ब्रैकेट n ब्रैकेट कितना है 2n माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 6 आ गया। इसका सम हो गया, योग हो गया। अब प्लस 4h इसका योग निकालना है, तो ये क्या है, ये तो देखो प्राकृत संख्या चल रही है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक n माइनस 1 तक। तो इनका सम कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, n नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन इस बार हमारे पास टर्म कितने हैं, पद कितने हैं, n माइनस 1 ही तो है नंबर, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा, n माइनस 1। यहाँ पे n होता ना तब हम ये फॉर्मूला लगा देते, ये बात समझ गए ना। तो n माइनस 1 टर्म है तो n की जगह n माइनस 1 रखो, n माइनस 1, यहाँ पे रखोगे n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो n अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ तक हो गया क्या, इसी हिसाब से आपको प्रत्येक क्वेश्चन में काम करना है, क्लियर है। बस ये मिस्टेक मत कर देना आप लोग, कांस्टेंट वैल्यू है एक साथ लिखो, h स्क्वायर कोएफिशिएंट को एक साथ लिखो, h बड़ों को एक साथ लिखो, लिख लिया। फिर यहाँ पे इनको ऐड करना है, इसमें स्क्वायर वाला लग गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स इसमें है तो ये लग गया डायरेक्ट नेचुरल नंबर्स का सम वाला। तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो क्या करना है, इतना काम हो गया, अब क्या करना है देखो समझो। लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट, हम क्या करते हैं इस h को अंदर भेज देते हैं, हम क्या करते हैं इस h को अंदर भेज देते हैं, तो अंदर भेजोगे तो देखो क्या होगा 4nh हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा। h क्यूब बना आप अंदर भेजो, देंगे h क्यूब अंदर कैसे जाएगा पता है क्या, ये नहीं कहने का मतलब यहाँ पे कितने h क्यूब का मतलब कितने h है हमारे पास 3 है क्या, h इंटू h सही है। तो एक h तो आप यहाँ पे अंदर भेज दो, एक h यहाँ इसको दे दो, एक h इसको दे दो, तो तीनों h आ गए क्या, तीनों h से मल्टीप्लाई होएगा, h क्यूब से मल्टीप्लाई कर, ऐसे भी तो करवा सकते हैं मल्टीप्लाई, सही करवा रहे हैं क्या, कैसे, यहाँ पे है क्या, ऐसे समझ लो h इंटू h, ये वाला h भी जाएगा यहाँ पे, तो एक और h आ जाएगा, इस h को मल्टीप्लाई करवा देते इससे, इस h को करवा देते यहाँ से, इसको करवा देते हैं इससे, तो वही h क्यूब, अरे कॉमन लोगे तो वही वापस h क्यूब आ रहेगा। ऐसा क्यों करवा रहे हैं हम, ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि NH की वैल्यू हमारे पास है कितनी 1, समझ गए क्या, हमेशा आपको यही काम करवाना पड़ेगा, समझ लेना। या तो यहाँ पे डायरेक्ट भेज दो, h को दो टर्म्स में है ना, किसी से भी मल्टीप्लाई करवा दो, फिर ये h आएगा वो तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। हालांकि करवाने को तो आप ऐसे लिख सकते हो, h स्क्वायर है यहाँ पे NH स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, लेकिन हमारे पास NH की वैल्यू है ना, तो वो हम पुट कर देंगे, इस वजह से हम NH की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। तो क्या हो जाएगा पता चल गया, यहाँ पे h अंदर जाएगा, h क्यूब होगा, h से तीन टर्म है तो तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करवा दो, तो h क्यूब से मल्टीप्लाई हो गया कहने का मतलब। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे NH माइनस n, एक h से तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते, करवा दिया, एक h को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं NH आ गया, एक h को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट 2NH माइनस h अपॉन कितना आ जाएगा 6 आ गया। फिर प्लस का साइन, देखो यहाँ पे h है, ये h और जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर का मतलब दो यहाँ पे टर्म है तो दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको भी h से करवा दो, इसको भी h से करवा दो, तो करने का मतलब बोल सकते हैं h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4NH और n इसको भी h से करवाएंगे तो NH माइनस h अपॉन 2 का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम जानते क्या है कि NH की वैल्यू आप लिख देना, यहाँ पे NH की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 रखो, देखिए यहाँ पे NH की वैल्यू
क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना एन एच की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस यहाँ पे एन एच की वैल्यू रखेंगे कितनी 1, तो 1 माइनस एन इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा क्या एन एच की वैल्यू 1, तो 2 माइनस एच अपॉन कितना आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो कितना आ गया 2 ब्रैकेट 1 माइनस एच। सही लिखा है क्या? क्या यहाँ पे एच है ना, ये सही है। अब लिमिट को सोल्व करते हैं, एच की वैल्यू रख दो कितनी 0, एच टेंड्स टू 0 है ना, एच टेंड्स टू 0 है तो 0 रख दो, देखे क्या जाएगा 4 प्लस ये 0 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2/6 कितना हो गया 1/3 प्लस यहाँ पे 0 हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया, एलसीएम ले लो 3 आ गया, 4 3 12 है, 12 है प्लस 1 प्लस 6 कितने हो गए 19/। इस प्रकार से सोल्व करना पड़ेगा, इतना आसान है, देख लो। ये है इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट। सीमा के योग के रूप में समाकलन आपको इस प्रकार से सोल्व करना पड़ेगा। उतार देंगे क्वेश्चन। आप चेक भी कर सकते हो कि अपना आंसर सही है कि नहीं है। कैसे चेक कर सकते हो कि हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है इंटीग्रेशन की, ये बस अलग मेथड है। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू वैसे डायरेक्ट निकाल लो आप, डेफिनेट इंटीग्रल है तो x क्यूब का x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है x क्यूब अपॉन 3, लिमिट आ जाएगी 2 से 3, तो रखो देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27/3 माइनस लोअर लिमिट रखो 2 का क्यूब कितना 8/3, तो कितना हो गया 19/। ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। हाँ ये इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6 और बता देता हूँ मैं, बाकी आप लोग करते रहना। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 4 x प्लस e पावर 2x dx, ये है। तो देखो तो देखो वही हमें सोल्व करना है इसको, है लिमिट है सम की फॉर्म में। तो देखो सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल कितना है, ये फंक्शन है क्या, तो है x प्लस ई पावर 2x, ये फंक्शन हो गया। और यहाँ से h हम निकालें, h क्या होगा b माइनस ए अपॉन एन। तो देखो h इज इक्वल b कितना है, अपर लिमिट है b, लोअर लिमिट है a, ये a है ये है b है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 यानी 4 अपॉन एन। तो यहाँ से एन एच की वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, यही होता है। इज इक्वल क्या होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। तो a और b की वैल्यू में दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो रखो देखे a 0 to 4 हो जाएगी लिमिट x प्लस ई पावर 2x dx इज इक्वल। देखो एक की वैल्यू रखनी है हमें, यहाँ पे एफ ए तो होता है, यहाँ पे एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h, तो ए की वैल्यू कितनी है 0 है, तो आपको निकालना क्या f0, ए की वैल्यू 0 रख दो आप सभी जगह, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सही है। तो हमें क्या निकालना है f0 निकालना है, f0 प्लस एच निकालना है, f0 प्लस 2h। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि f0 प्लस एच का मतलब एफ एच निकालना है हमें, 0 ऐड करने में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसको बोले तो ये निकालना है हमें, इसको बोले तो हमें ये निकालना है। तो चलो निकालते हैं एक वैल्यू। आप ऐसे करो
कि आप अलग से वैल्यू निकाल लो, F0 की, F की, F2H की, फिर इसके अंदर रख दो, ऐसा बोल सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा, F0 की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी बताओ। F0 का मतलब है x इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन ये रहा, इसमें क्या रखना है, x इक्वल 0। तो देखो रखो, देखो यहाँ पे 0, e पावर यहाँ पे 0, e पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, वैसे ध्यान रखना। तो F0 की वैल्यू आएगी 1। इसके बाद में FH की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू मतलब x की जगह h रख दो फंक्शन के अंदर। तो रखो देखिए h प्लस e पावर 2h, F2H की वैल्यू निकालनी है। तो 2h का मतलब x की जगह रख दो 2h फंक्शन के अंदर। 2h प्लस e पावर कितना हो जाएगा, 4h हो जाएगा। फिर निकालनी है Fn-1 इंटू h की वैल्यू। तो रखो x की जगह n-h फंक्शन के अंदर, n-1 इंटू h प्लस e ब्रैकेट 2 n-1 प्लस इंटू h, यही है क्या। तो ये वैल्यू रख दो, देखें यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, h F0 की वैल्यू है 1 प्लस इसकी वैल्यू है h प्लस e पावर 2h प्लस इसकी वैल्यू है 2h प्लस e पावर 4h प्लस इसकी वैल्यू है n-1 इंटू h प्लस e पावर 2 ब्रैकेट n-1 इंटू, यही है क्या, सही है। अब देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू तो देखे तो 1 ही है। h वाले टर्म देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो एक साथ लिख लेते हैं, ऐड ही तो करना है सभी को। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, h ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस h प्लस 2h प्लस, देखे तो लास्ट टर्म क्या है n-1 इंटू h है क्या, ये आ जाएगा, सही है। या ऐसे ही कर लो आप, इसमें से h कॉमन ही ले लो h वाले टर्म में से। तो h आप बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ से h बाहर आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे n-1 आ जाएगा इतना। फिर देखो e वाले, देखो e वाली टर्म है, फिर तो e वाले ही बचे। तो क्या हो जाएगा e पावर 2h प्लस e पावर 4h प्लस लास्ट है e पावर 2 ब्रैकेट n-1 इंटू h। अब देखो इनका सम निकालते हैं हम, इसका, इस सीरीज का, इस सीरीज का योग करते हैं, ऐड करता है इनको। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h 1 तो अकेला ही है। देखो इनको ऐड कर देते हैं, तो क्या है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, प्राकृत संख्याओं की योगी तो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस प्रकार चल रहा है। लास्ट टर्म कितना है n-1, यानी इसमें बात करें तो टोटल टर्म कितने होंगे n-1। तो हम जानते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। तो हम n की जगह कितना रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास टर्म में कितने n-1 है, ना कि n है, n-1 है तो n-1 यहाँ पे रखो, n-1 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा n-1 इंटू n अपॉन 2। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस का साइन। इसको देखो, इसका सम कैसे निकालें, अब इसका सम कैसे निकालें, योग कैसे करें। तो ये देखो, ये कौन सी सीरीज है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा 2 प्रकार की सीरीज, एक तो अर्थमेटिक, एक ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। क्या h मल्टीप्लाई में है ना। हाँ तो बताओ ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं ना। उनका हमारे पास फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक का AP और GP का, तो वो फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे इनका सम। तो बताओ ये कौन सी है, अर्थमेटिक तो कौन सी होती है, समांतर श्रेणी कौन सी होती है, जिनमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, तो वो अर्थमेटिक होती है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा नहीं, ये टर्म आ जाएगा e पावर 2h, e पावर 4h, अगला आएगा e पावर कितना 6h आ जाएगा, फिर आ जाएगा e पावर 8h आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है यहाँ पे, है क्या कॉमन डिफरेंस, ऐसा है क्या कि e पावर 4h माइनस e पावर 2h, सोल्व करने पे 4 में से 2 गए तो 2h आ गया, ऐसा नहीं होता है, समझ गए क्या।
तो फिर देखते हैं ज्योमेट्रिक, देखते हैं, चेक करते हैं जीपी है क्या ये। तो जीपी चेक करो, देखें जीपी है क्या। जीपी कैसे चेक करते हैं, कोई भी जो सीक्वेंस है या सीरीज है जीपी कब कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहलाती है, जब क्या हो, कॉमन रेशियो कैसा हो, सेम हो। कॉमन रेशियो कैसा हो, सेम। सार्व अनुपात जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो सेम होना चाहिए। सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं, इसका है ना, इसमें डिवाइड देते हैं बेक वाले का, इसमें डिवाइड देते हैं बेक वाले का, इसमें डिवाइड देते हैं बेक वाले का। कॉमन रेशियो सेम आता है तो वो क्या है, जीपी है। तो चेक करते हैं, देखें e पावर 4h में डिवाइड दो किसका, e पावर 2h का। कैसे दोगे, डायरेक्ट तो पता नहीं है हमें, तो ऊपर ले जाएंगे इसे, e पावर 4h इंटू e पावर माइनस कितना हो जाएगा 2h, तो सेम बेस ऑफ द पावर ऐड, तो 4h माइनस 2h कितना हो गया, इसका इसमें देख लो, e पावर 6h का डिवाइड देंगे e पावर 4h में, तो कितना आएगा, e पावर 2h ही आएगा। इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है, जीपी। तो अब जीपी है ये तो पता चल गया, तो इसका फॉर्मूला भी बताओ, अब इसका फॉर्मूला भी बताओ। फॉर्मूला क्या होगा, देखो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है इसका a ब्रैकेट r पावर n-1 अपॉन r-1। सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला होता है ये। क्या होता है, सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला होता है, 11वीं क्लास में देख लेना, है ना, अगर पहले नहीं देखा हुआ है तो पूरा चैप्टर है तो उसमें देख लेना। तो यहाँ से निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं तो सम आ जाएगा, इन सभी का एडिशन आ जाएगा हमारे पास, योग आ जाएगा इनका। तो लगाओ, देखें सबसे पहले क्या आएगा, ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, ए कितना है यहाँ पे, e पावर 2h इंटू आर क्या है, कॉमन रेशियो, सार अनुपात, तो आर अभी निकाला था हमने, e पावर कितना आया था 2h, तो e पावर कितनी हो जाएगी 2h, उसकी होल पावर कितनी है n, होल पावर n भी तो है, फिर आ जाएगा -1 अपॉन नीचे क्या जाएगा r-1, r कितना है e पावर 2h माइनस 1। अब इसको सोल्व करता है, पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो e पावर कितना हो जाएगा 2nh, हो गया यहाँ तक सही है। अब क्या करो, h को अंदर भेजो, h को अंदर भेजो, देखो एक बार इसमें बात करेंगे तो टर्म कितने होंगे इसके अंदर, n-1 ही टर्म होंगे इसके अंदर, सही क्या बात। देखो यहाँ पे n-1 ही टर्म आ रहा है, यहाँ पे n-1 तो टर्म है ये लास्ट वाला, तो n-1 ही टर्म आएंगे, तो ये 1 बाहर बैठा है, इसको इधर ही ले आओ, इस 1 को आप इसके अंदर ही लिख लो, इस सीरीज के अंदर ही 1 प्लस। तो अब देखें तो कितने टर्म हो जाएंगे टोटल, n हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के तो टर्म हो गए कितने, n-1, और ये एक एक्स्ट्रा टर्म हो गया, एक और टर्म आ गया, तो n-1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n टर्म्स हो जाएंगे टोटल। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पावर आ जाएगी n इसकी, r की पावर n, बात समझ गए क्या। तो ये इधर पास में लिख लेंगे ये। अब देखो, अब इस h को अंदर भेजते हैं, बाहर बैठाइए, तो देखो h जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा h², तो दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो दोनों टर्म से, तो h इससे मल्टीप्लाई करवा दो nh हो जाएगा, इस h को भेजोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको भेजोगे अंदर तो nh माइनस कितना हो जाएगा nh माइनस कितना हो जाएगा h, और ये हो जाएगा कितना nh/2, समझ रहे हो बात को। फिर आ जाएगा प्लस, इस h को अंदर भेजो, e पावर कितनी हो जाएगी 2h, e पावर 2h हो जाएगी, और h मल्टीप्लाई में है ही, और क्या हो जाएगा 2 पावर e पावर 2nh-1 अपॉन e पावर 2h-1, यही है क्या। अब देखो nh की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 है क्या, तो 4 रखो देखिए इसमें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 4 माइनस h इंटू 4 अपॉन 2, h की वैल्यू क्या है nh, 0 वाली किस रखते हैं
एन एच की वैल्यू रख रहे हैं ना हम, एन एच की वैल्यू 4 है तो 4 रख दिया है ना। फिर इस लिमिट को सोल्व करते हैं फिर बाद में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h इंटू ई पावर 2h, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ई पावर 4 इंटू 2 8 हो जाएगी, ई पावर 8 माइनस 1। तो ई पावर 8 माइनस 1 को पहले लिख लेते हैं हम, ई पावर 8 माइनस 1 अंदर आ जाएगा h इंटू ई पावर 2h अपॉन ई पावर 2h माइनस 1, ऐसे आएगा क्या। अब क्या करते हैं, लिमिट को सोल्व करते हैं। तो लिमिट को सोल्व करते हैं, प्लस का साइन है तो अलग अलग लिमिट लग जाएगी, तो अलग अलग लिमिट लगा लो आप। लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी h टेंस टू 0। यहाँ पे जैसे h टेंस टू 0 रखोगे, h की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 16/2, h की वैल्यू 0, 16/2 कितना हो गया 8 प्लस। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट वैल्यू h की कोई टर्म नहीं है तो इस पर लिमिट का कोई असर नहीं पड़ेगा, सही है। ये आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा ई पावर 8 माइनस 1 इंटू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू क्या जाएगा ई पावर 2h अपॉन ई पावर 2h माइनस 1। अभी इस रामायण को देखो क्या है, जैसे आप h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हो तो क्या होता है 0/0 की फॉर्म बन जाएगी क्या। यहाँ पे 0 ई पावर 0 की वैल्यू 1 1 माइनस 1 0 0/0 0/0 0/0 क्या होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। कि यहाँ पे आता है तो सब फेल हो जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है कैसे निकालने की लिमिट, सही क्या। अनिर्धारित रूप ना, इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, अनंत नहीं आ रहा है, अनंत नहीं है, अनंत है ना। अनिर्धारित रूप यानी आंसर तो आएगा लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, समस्या ये आ रही है, सही क्या बात। ये होता है अनिर्धारित रूप, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो फिर क्या करें समस्या का समाधान, कि क्या हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। बस आंखों से आंसू मत मारना, क्योंकि आंसू तो गंगाजल होता है। तो मुश्किल का हल तो है ही, तो देखो कैसे होगा फिर। तो इस मुश्किल का हल होगा, देखो लिमिट को सोल्व करने का तरीका है ये। जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए तो उसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है क्या, एल हॉस्पिटल रूल। है नहीं, हॉस्पिटल में इसका इलाज होगा फिर, ट्रीटमेंट। तो ये रूल क्या बोलता है आपको, ये रूल ये बोलता है कि ऊपर डेरिवेटिव कर लो, अवकलन कर लो, नीचे अवकलन कर लो, डेरिवेटिव कर लो, तो लिमिट सोल्व हो जाएगी। क्या बोलता है ये रूल, ऊपर डेरिवेटिव अवकलन कर लो, नीचे का डेरिवेटिव अवकलन कर लो, लिमिट सोल्व हो जाएगी, सही है। सबसे आसान तरीका होता है लिमिट निकालने का, जब क्या हो 0/0 की फॉर्मेट बन जाए हमारे पास लिमिट के अंदर। एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी है, ये जो ये है 6 वाला, ये 5th वाला में भी यही काम में आएगा, उसमें भी पावर में है फंक्शन। तो देखो क्या होगा फिर, उसके इक्वली चल रहा है ना, 0 to 4 x प्लस ई पावर 2x dx इज इक्वल क्या हो जाएगा 8 प्लस ई पावर 8 माइनस 1 इंटू, देखो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर वाले का क्या करो डेरिवेटिव, ऊपर वाले का क्या करो डेरिवेटिव, तो h तो आ जाएगा ऐसे कैसे, सही क्या। और e पावर 2h, e पावर 2h का कितना हो जाएगा है h ऐसे कैसे, e पावर 2h का दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया क्या, है तो फर्स्ट है जी सेकंड का ऐसे लगाओ, फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे h के रेस्पेक्ट में करना है इसका डेरिवेटिव में, तो इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, मल्टीप्लायर लग जाएगा ना, फर्स्ट है इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अवकलन e पावर 2h का e पावर 2h 2 आ जाएगा बाहर, फिर प्लस का साइन e पावर 2h ऐसे कैसे, इसका कितना हो जाएगा h का 1 हो जाएगा, नीचे का डेरिवेटिव देखो कितना e पावर 2h का e पावर 2h और 2 आ जाएगा बाहर, और 1 का कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब देखो देखिए, अब लिमिट रखो, h क्यों रखो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही गया, यहाँ पे आ जाएगा e पावर h क्यों 0 रखोगे तो e पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे 0 तो e पावर 0 1, 1 अपॉन 1 बच जाएगा क्या ओनली, यानी 1 आ जाएगा, करने का मतलब इसको सोल्व करने पे कितना आएगा क्या, अच्छा 1/2 आ जाएगा है ना,
2 भी तो है नीचे, इसको सोल्व करने पे आएगा ऊपर 1, इसको सोल्व इतने को सोल्व करोगे 1 आएगा, तो नीचे है 2, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस ई पावर 8 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2, 8 टू 16, 16 माइनस 1 15 ई पावर 8 प्लस 15 अपॉन 2। देखो देखो आंसर देखो आ रहे कि नहीं आ रहे। तो देखो आंसर आप वेरीफाई भी कर सकते हो यहाँ से, इसको सोल्व कर लो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल लो, कितना होगा x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस e पावर 2x का इंटीग्रेशन, e पावर 2x इंटीग्रेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट आएगा नीचे डिवाइड में, और लिमिट है 0 to 4। रखो देखे यहाँ पे रखोगे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे रखोगे तो e पावर कितना हो जाएगा 8 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस का अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रखो, x की वैल्यू 0 तो 0, फिर यहाँ पे e पावर 0 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो इसको सोल्व करना ये आएगा e पावर 8 प्लस 15 अपॉन, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है।